हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ में अगर तुम अवेल करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। फर्स्ट 14 दिसंबर वर्ल्ड मॉन्की डे। 14 दिसंबर को वर्ल्ड मॉन्की डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड मॉन्की डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। अक्षय कुमार नू ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एंबेसडर किन्ना नू अपॉइंट किया गया? अक्षय कुमार नू अपॉइंट किया गया। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस दे भी ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी अक्षय कुमार। बिल गेट्स नू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। बिल गेट्स नू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया है टाई ग्लोबल समिट 2020 दे विच। टाई ग्लोबल समिट 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੁਡਾਪੇਸਟ, ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰੀਅਸ ਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਰੀਅਸ ਵਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ क्लाइमेट एंबेसडर्स अपॉइंट किए गए। क्लाइमेट एंबेसडर अपॉइंट किए गए। किन्होंने अपॉइंट किया गया? ऑस्ट्रिया दे सैबरीना फिल्मोजर और ब्राज़ील दे फ्लैवियो कांतो। ऑस्ट्रिया दे सैबरीना फिल्मोजर और ब्राज़ील दे फ्लैवियो कांतो। नेक्स्ट है अशरफ पटेल एक वूमेन ने। इन्हों सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया बाय शैकब फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन। दोनों द्वारा मिलकर यह अवार्ड दिता जाता है। इस अवार्ड को दिता किन्हों द्वारा गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि बनाया गया सी अवार्ड इन्हों द्वारा, पर दिता गया इस बार स्मृति ईरानी, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD और टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं स्मृति ईरानी। इन्हों द्वारा यह अवार्ड अशरफ पटेल नू दिता गया। जे अशरफ पटेल ने यह को फाउंडर ने प्रवाह एंड कॉम्युनिटी यूथ कलैक्टिव दे। प्रवाह एंड कॉम्युनिटी यूथ कलैक्टिव दे की ने को फाउंडर ने। नैक्सट एक शिप की गल करते हैं हीमगिरी द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स। बेसिकली 17A प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 शिप्स नू डेवलप किया जाएगा। आप कल भी डिस्कस किया सी कि जिस दे विचों जिहड़े 3 शिप्स ने वो MS गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन्हां द्वारा बनाया जाएगा, जिसका हैडकुआटर कोलकाता दे विच है। ठीक है जी। 3 बनाए जाएंगे। 3 चों पहला बना के लॉन्च किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ CDS जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रेजेंस दे विच। इसी के अंडर जोड़े बाकी 4 ने, 3 की आप गल कर ली तो बाकी 4 ने जोड़े एक इन्हों द्वारा बनाए जाएंगे मैजागोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जिसका हैडकुआटर मुंबई दे विच। नैक्सट है रशिया दे उमर क्रेमलेव इन्हों प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन का। इंटरनेशनल बॉक्सिंग
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੌਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰ ਯਸ਼ਵਰਧਨ। ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਈਵੈਂਟ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਦੇ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਰੀਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਦੇ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ FX4U ਇੱਕ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸਵੇਅਰ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਸ ਮਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ATM ਸਰਵਿਸ ਕੋਚੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਟ ਯੂ ਕਵਰਡ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਪਵਨ ਹੰਸ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पवन हंस इज एसोसिएटेड विद विच टर्म। तो पवन हंस की एक हैलीकॉप्टर सर्विस है जिहड़ी कि कारगिल तो श्रीनगर तक शुरू की गई है टू ईज द इशू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। विंटर सीजन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन के विच काफ़ी ज़्यादा कह सकते कि प्रॉब्लम्स आंदियां ने, उन्होंने सॉल्व करने के लिए हैलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है कारगिल टू श्रीनगर। श्रीपति कंचनाले ये बेसिकली एक रैसलर सीगे जिन्होंने हिंद केसरी टाइटल जित्तिया सी 1959 दे विच। 1959 दे विच हिंद केसरी टाइटल जित्तिया सी। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर ने। इन्हां द्वारा 26वें एडिशन दे विच एड्रैस किया गया इंडिया और पुर्तगाल एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया DST CII टैक्नोलॉजी समिट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टैक्नोलॉजी समिट इंडिया और पुर्तगाल दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो चलती। नैक्सट है नाना अकुफो आडू इन्हों री इलैक्ट किया गया एज प्रेजिडेंट ऑफ घाना के प्रेजिडेंट री इलैक्ट किए गए हैं। घाना कैपिटल एकरा है, करंसी इत्थे सेडी चलती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्चुअल बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज किया गया किया जाएगा अज के दिन किया जाएगा एक वर्चुअल बायलैटरल समिट जिस दे विच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पार्टिसिपेट करनगे। चिल्हाती हल्दीबारी रेल लिंक इसनू शुरू किया जाएगा, इनोग्रेट किया जाएगा। इसी दे नाल स्वाधीनता सड़क के बारे गलबात की जाएगी, इसनू इनोग्रेट किया जाएगा ऑन 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। ये कदों आ रहा है? ये आ रहा है 26 मार्च 2021 आप डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, इस दे लई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नू इनविटेशन भी दिता गया। ठीक है जी, जिहड़ा यह स्वाधीनता सड़क है इस दे बारे एक चीज़ याद रखांगे कि इंडिया नू बांग्लादेश के मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट के नाल कनैक्ट करेगा। इंपोर्टेंट रहेगा, बांग्लादेश के मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट के नाल कनैक्ट करेगा। नैक्सट है तमिलनाडु रिलेटेड दो न्यूज़ डिस्कस की अपने कल कि 18 MOU साइन किए तमिलनाडु ने जिस दे विच 26,500 करोड़ जॉब्स 26,500 जॉब्स नू क्रिएट किया जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा कि ओला इलैक्ट्रिक है जी ओला इलैक्ट्रिक ने 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है जिस दे नाल वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलैक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ई स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट होएगा कित्थे? तमिलनाडु के होसूर दे विच इन्नी क न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइटर रहेगी, इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा ये भी याद रखेंगे कि टोरेंट गैस लिमिटेड ने भी 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है
ताकि CNG प्रोवाइड करवाई जा सके ऑटोमोबाइल्स नूं और पाइप्ड गैस प्रोवाइड करवाई जा सके हाउस होल्ड्स नूं। कित्थे? चेन्नई दे विच। नैक्सट है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर E.K. पलानास्वामी द्वारा ही 2000 अम्मा मिनी क्लीनिक्स का भी इनोग्रेट किया गया, लॉन्च किए गए 2000 अम्मा मिनी क्लीनिक्स नॉर्थ चेन्नई दे विच। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन दे विच नैशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं तो हरियाणा दे विच सुल्तानपुर नैशनल पार्क और कालेश्वर नैशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेसर नैशनल पार्क कित्थे है? हरियाणा दे विच। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क, पिन वैली नैशनल पार्क, इंदर किला नैशनल पार्क, खीर गंगा और सिंबली बाड़ा। 5 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क्स ने हिमाचल प्रदेश दे विच, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बाड़ा। जम्मू एंड कश्मीर दे विच सलीम अली नैशनल पार्क और दाचीगम नैशनल पार्क, इस तो अलावा किश्तवाड़ नैशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर दे विच है। झारखंड बेटला इकलौता नैशनल पार्क है, झारखंड का बेटला नैशनल पार्क, याद रखेंगे। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे विजय दिवस। कल के दिन की गल करते हैं 16 दिसंबर की। डिटेल दे विच इस दिन के बारे डिस्कस करांगे कि 16 दिसंबर है जिहड़ा 1971, अगर आप हुणे बांग्लादेश के बारे डिस्कस किया कि 26 मार्च 2021 नूं बांग्लादेश है जिहड़ा यह की होया सी अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करदे। 26 मार्च सॉरी 1971 तो ऑब्जर्व करता है, 50 साल पूरे हो रहे हैं। सिमिलर तरीके दे नाल ये जिहड़ा 26 मार्च में इसने अपना इंडिपेंडेंस घोषित की, ये किस कारण घोषित की सी? इसका कारण सी 1971 दे विच ही इंडिया ने बांग्लादेश नूं आज़ाद कराने दे लई पाकिस्तान तो वॉर लड़ी सी, उस वॉर का विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। डिटेल दे विच थोड़ा डिस्कस करांगे। इस तो इलावा कुछ होर इंपोर्टेंट डेज भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 16 दिसंबर नूं विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। ये कदों तो ऑब्जर्व किया जा रहा है? 16 दिसंबर 1971 तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी द्वारा सरेंडर किया गया सी, पाकिस्तान आर्मी द्वारा सरेंडर किया गया सी इन द वॉर ऑफ 1971 अगेंस्ट इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडो पाक वॉर। इंडो पाकिस्तान वॉर के 50 साल पूरे होने ते इस साल नूं स्वर्णिम विजय वर्ष भी कहा जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष, इस साल नूं स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। याद रखांगे 1971 दे विच यह वॉर हुई सी और 16 दिसंबर नूं विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की सी, सरेंडर किया सी आर्मी द्वारा। तकरीबन कह सकते हैं कि 80-85,000 सोल्जर से पाकिस्तान आर्मी के जिन्हों द्वारा सरेंडर किया गया सी। बाकी होर इंपोर्टेंट डे डिस्कस कर लेने। बांग्लादेश द्वारा मार्टेड इंटलैक्चुअल डे भी ऑब्जर्व किया गया 14 दिसंबर को। इसे दिन करके कि 2 दिन पहले 14 दिसंबर को जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा काफ़ी सोल्जर्स की डैथ हुई सी बांग्लादेश के लोगों की, तो बांग्लादेश द्वारा मार्टेड इंटलैक्चुअल डे इसी करके ऑब्जर्व किया जाता है। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल टी डे, चाह दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 15 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चाह की हर एक दिन जरूरत होती है। तो डिस्कस करांगे चाह के बारे कि चाह सब तो ज़्यादा किहड़े देश के विच पाई जाती है? तो चाइना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इंडिया के विच असम कह सकते हैं। इस तो इलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने जिहड़ियां इन्हां दे विच काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होंदी है चाह की। नैक्सट है 15 दिसंबर को ही 70th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया। अगर 31 अक्तूबर की गल करते हैं इंटरनेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इन्हों की डैथ एनिवर्सरी है जी यह कदों है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, पहले होम मिनिस्टर से और इन्हों आयरन मैन के नाम तो जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ वाइट पेपर टाइटल्ड विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया
ये किस द्वारा शुरू किया गया सी, किस द्वारा रिलीज़ की गई है, एक बुकलेट कह सकते हैं रिलीज़ की गई है नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। अगर आप गल करते हैं नीति आयोग की तो एक चीज़ इंपोर्टेंट है याद रखेंगे, इसके जोड़े चेयरमैन होंगे ने वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे ने। वाइस चेयरमैन कौन ने, करंट वाइस चेयरमैन ने राजीव कुमार, और CEO की गल करते हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत ने, अमिताभ कांत ने। ठीक है जी। नीति आयोग बारे याद रखेंगे, इसमें 2015 के विच बनाया गया सी, इसमें रिप्लेस किया गया सी प्लैनिंग कमीशन के नाल। ठीक है। तो वाइट पेपर टाइटल विजन 2035 कि 2035 तक किस तरीके नाल पब्लिक हैल्थ दे विच या पब्लिक हैल्थ सैक्टर दे विच कह सकते हैं कि किस तरीके नाल चेंजेस किए जाएंगे, किस तरीके नाल इसनूं इंप्रूव किया जाएगा। इसनूं लॉन्च किया गया, किन्होंने दोबारा लॉन्च किया गया, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार द्वारा ही लॉन्च की गई है, याद रखेंगे। ठीक है जी। इस तो अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे याद रखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन ने अपने, संजय कोठारी ने। संजय कोठारी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने। इसी के नाल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC, ये CVC ने, CIC रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, CIC रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी बिमल जुल्का चेंज करके। CIC अपने बिमल जुल्का होंगे सी, इन्हों चेंज किया गया, इन्हों की जगह पर जो नवे CIC आए ने उन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के दसना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रोद्रम, रोद्रम नरसिम्हा, रोद्रम नरसिम्हा एक इंपॉर्टेंट ओबीचुरी डिस्कस करते हैं। तो रोदम नरसिम्हा ने जेडे एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। सब तो पहले तो इन्हों का फील्ड पूछा जा सकता है कि यह किस फील्ड तो बिलोंग करते सी, स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी या ऑथर से या कह सकते हैं कि कोई साइंटिस्ट से। तो क्वेश्चन आंसर की होगा अपना साइंटिस्ट। ठीक है जी। इन्हों पद्म विभूषण दिता गया सी, पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सैकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। फर्स्ट हाईएस्ट किहड़ा है, भारत रत्न है। सैकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण है, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण है, फोर्थ हाईएस्ट पद्म श्री है। ठीक है। तो इसी तरीके नाल इन्होंने पद्म विभूषण दिता गया और इस तो इलावा पद्म भूषण भी दिता गया सी। तो पद्म विभूषण है जिहड़ा इन्हों इन्हां दे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिता गया सी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम वाले विच। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिहड़ा LNC है, इसनूं बनाउण दे विच जिहड़े इनीशिएटिव सीगे इन्हां दे, उन्हां करके इन्हां किहड़े साल दे विच पद्म विभूषण दिता गया सी 2013 दे विच। फोर्थ ऑप्शन 2013 दे विच इन्हां नूं पद्म विभूषण दिता गया सी। इस तो इलावा पद्म भूषण की गल करते हैं तो 1987 दे विच एरोस्पेस साइंटिस्ट ने, इंपोर्टेंट नाम रहेगा रोदम नारासिम्हा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट तारा। प्रोजेक्ट तारा है जिहड़ा एक किस कंपनी के नाल रिलेटेड है। क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट तारा किहड़ी कंपनी के रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट तारा है जिहड़ा एक किहड़ी कंपनी रिलेटेड है, गूगल के नाल रिलेटेड है। बेसिकली गूगल द्वारा एक इनीशिएटिव लॉन्च किया गया सी प्रोजेक्ट तारा, जो कि कह सकते हैं कि पहले लॉन्च किया गया सी, जिस दे विच इंटरनेट कनैक्टिविटी नूं तेज करने के लिए, स्पीडअप करने के लिए यह इनीशिएटिव सीगा। गूगल की अगे सबसिडरी गूगल X द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी। हुण न्यूज़ दे विच रहा है क्यों, क्योंकि गूगल द्वारा रिलायंस जियो और भारती एयरटेल कंपनी और जियो रिलायंस की जी जियो कंपनी है, इन्होंने दोनों के नाल एग्रीमेंट साइन करने के लिए टॉक शुरू की गई ने, ताकि इस कह सकते हैं प्रोजेक्ट को स्पीडअप किया जा सके, इस प्रोजेक्ट को स्पीडअप किया जा सके। बेसिकली इस दे विच हाई स्पीड इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी लाइट बीम्स की हैल्प के नाल, लाइट बीम्स की हैल्प के नाल, याद रखांगे। गूगल के CEO का नाम याद रखांगे सुंदर पिचई ने। इस तो इलावा गूगल का हैडकुआटर याद रखांगे, हैडकुआटर कित्थे गूगल का, वाशिंगटन DC दे विच है। माइक्रोसॉफ्ट तो सत्या नडेला का नाम याद रखांगे, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट तो बिलोंग करते हैं। फेसबुक के बारे फेसबुक के फाउंडर ने मार्क जुगरबर्ग। गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज ने। एमाजोन के हैड का नाम जेफ बेजोस है। वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन ने, करंटली वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन जेफ बेजोस एमाजोन के फाउंडर ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 5th एडिशन ऑफ बिग लिटल बुक अवार्ड 2020। बिग लिटल बुक अवार्ड 2020 जो कि टाटा ट्रस्ट के प्राग इनीशिएटिव का दोबारा शुरू किया गया सी।
टाटा ट्रस्ट के पराग इनीशिएटिव द्वारा इसनूं शुरू किया गया सी। 5th एडिशन है, किन्ना द्वारा जीत्या गया? बेसिकली चिल्ड्रनस के लिए जी बुक्स लिखिया जांदियां ने उन्हां दे लिए यह अवार्ड दिता जाता है। तो अवार्ड दिता गया 4th ऑप्शन, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि शुभेंद्र सेन गुप्ता और राजीव आईपे। शुभेंद्र सेन गुप्ता और राजीव आईपे नूं इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। इस तो इलावा एक चीज़ याद रखांगे कि यह हर साल हर एडिशन के कह सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजिज में दिता जाता है। इस साल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट किया गया। ये दोनों इंग्लिश ऑथर्स ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता जा रहा है। ठीक है जी, डिफरेंट लैंग्वेजिज के फॉर एग्जाम्पल मराठी हो गया, बंगाली हो गया, इस तरीके यह अवार्ड दिता जाता है। शुभा शर्मा, इस तो इलावा शुभा शर्मा का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई थी रिसेंटली, आप डिस्कस की सी द अवस्थीज ऑफ आमनगरी। IPS ने वैसे IAS ने सॉरी, और इन्हों द्वारा द अवस्थीज ऑफ आमनगरी इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। नैक्सट है इवेरे सॉफ्टटेक, एक कंपनी है आइवेरी सॉफ्टटेक अंडर केरला स्टार्टअप मिशन हैज़ लॉन्च अ प्रीपेड कार्ड इन एसोसीएशन विद विच बैंक। जिस तरीके नाल आपां हुणे क्विक रिवीजन के भी डिस्कस करके हटे हैं, कल डिस्कस किया सी एसवेयर कंपनी ने माइक्रो ATM फैसिलिटी किस दे नाल मिलकर लॉन्च की? ICICI बैंक के नाल। ये भी कित्थे की गई सी? कोची कित्थे है? केरला दे विच। ठीक है जी, हुण केरला स्टार्टअप मिशन के अंडर आइवेरी सॉफ्टटेक कंपनी ने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। ये किहड़े बैंक के नाल मिलकर किया? यह किया गया येस बैंक के नाल मिलकर। किहड़े बैंक के नाल मिलकर किया गया? येस बैंक के नाल मिलकर लॉन्च किया गया। ठीक है जी, इतने कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ां ने। यह की एक प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड यानी कि एक कार्ड जिस आप पहले तो ही अपने एक रिचार्ज फॉर एग्जाम्पल अपने प्रीपेड सिम्स होंगे ने, तो वह की होंगे कि आप रिचार्ज करवा लें तो उसनों आप उदों तक यूज़ कर सकते हैं जब तक अपना रिचार्ज उस खत्म नहीं होता। तो सिमिलर तरीके नाल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए गए हैं, प्रीपेड डेबिट कार्ड। तो यह किन्ना द्वारा? येस बैंक के नाल मिलकर इवेरी सॉफ्टटेक कंपनी द्वारा। ठीक है जी, इसी तरीके नाल येस बैंक के नाल पे नियर बाय इनीशिएटिव ने भी पे नियर बाय द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया सी। वह सीगा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। ठीक है जी, याद रखांगे। अच्छा, येस बैंक द्वारा लोन इन सेकेंड्स एंड लोन ओवर सिक्योरिटीज, दो इंपोर्टेंट इनीशिएटिव येस बैंक दे ने, याद रखांगे। एक्सिस बैंक द्वारा एक्सा मोबाइल फैसिलिटी नूं लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट नूं शुरू किया गया सी एक्सिस बैंक द्वारा। दोनों चीज़ां याद रख। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे ऑन 27 ऑफ दिसंबर। 27 दिसंबर तो एक दिन नूं ऑब्जर्व किया जाएगा एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे नूं 27 दिसंबर तो नूं ऑब्जर्व किया जाएगा। ये किन्हां द्वारा अनाउंसमेंट की गई है? यूनाइटेड नेशनस द्वारा इस अनाउंसमेंट नूं किया गया। अच्छा, UN की गल करते हैं। UN का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। UN की 6 बॉडीज़ ने इंपोर्टेंट रहनगियां, याद रखांगे। 6 दे 6 विचों 5 का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है और एक का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच नहीं है। एक केड़ी दा हैडकुआटर नहीं है? ये है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हैडकुआटर कित्थे है? हेग दे विच है। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस दे विच 193 मैंबर कंट्रीज़ ने और यूनाइटेड नेशंस के हैड ने एंटोनियो गुटरस ने जिहड़े यूनाइटेड नेशंस के हैड ने, पुर्तगाल तो बिलोंग करते हैं, याद रखांगे। इस तो इलावा यूरोपीयन यूनीयन की अगर आप गल करते हैं तो आप डिस्कस किया हुआ 27 कंट्रीज़ ने यूरोपीयन यूनीयन के विच पहले 28 होंदियां सी, ब्रिटेन द्वारा एग्जिट किया गया सी। ठीक है जी, इस तो इलावा यूरोपीयन यूनीयन बारे होर के डिस्कस कर सकते हैं। यूरोपीयन यूनीयन के हैड की गल करते हैं उर्सुला वॉन डेर लेओन, ये इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। ब्रिक्स के रिलेटेड अगर आप गल करिए, ब्रिक्स 5 मैंबर कंट्रीज़ ने। ब्रिक्स कंट्रीज़ का हैडकुआटर कित्थे है? शंघाई चाइना दे विच है। और इस तो इलावा 5 मैंबर कंट्रीज़ किहड़ियां ने, याद रखांगे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2021 ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ 13th ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। 12th ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 8 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਕਾਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਫ 2021 ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2021 ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 2021 ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, USA ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਗੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਝੂ ਵਰਗੀਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ 2 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ 2021 ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਇਨ 1993 ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਲ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂਕੇ ਹੋਸਟਡ G7 ਸਮਿਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ G7 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। G7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ? ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, UK ਔਰ USA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੈ 2021 ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੂਕੇ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ G7 ਦੇ ਸਮਿਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ G7 ਦਾ ਸਮਿਟ 2019 ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। 2020 ਦਾ 46th ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ USA ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ G7 ਨੂੰ ਇਹ G10 ਜਾਂ G11 ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ਦਾ ਸਮਿਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, 47th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2022 ਜਰਮਨੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2023 ਜਾਪਾਨ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2024 50th ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਟਲੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ICC ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2022 ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੇਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ICC ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ICC ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ICC ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ICC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ICC ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੇਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ICC ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2023 ਦਾ ICC ਮੈਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, COVID-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਅੰਡਰ 19 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, 2021 ਅੰਡਰ 19 ਵੂਮੈਨਸ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ICC ਮੈਨਸ T20 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ICC ਮੈਨਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2021 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ 2022 ICC ਵੂਮੈਨਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 2023 ਦਾ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੌਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੈਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ UK ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ UK ਦੇ ਹੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੈਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੈਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ? ਤਾਂ UK ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ USA ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ USA ਦੁਆਰਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਰੁਣ ਔਰ ਗਰੁੜ ਇਹ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, USA ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਪ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USA ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਔਰ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ। UK ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की गल करते हैं सब तो पहले, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर है न्यू दिल्ली दे विच। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ही गल करते हैं तो जोड़े जय वेंकटा रामू ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO जय वेंकटा रामू, ठीक है जी। तो इन्हों द्वारा की किया गया डाक पे एक पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की गई। डाक पे एक पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ये किन्हां दी प्रेजेंस दे विच की गई है, हालांकि वर्चुअल फॉर्म के ऑर्गेनाइज किया गया पर किन्हां नूं प्रेजेंस दे विच की गई? तो रवि शंकर प्रसाद जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, एज ए कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन्हां द्वारा इस कह सकते हैं इसकी इनोग्रेशन दे विच पार्टिसिपेट किया गया सी। याद रखांगे डाक पे किन्हां द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा, जे वेंकटा रामू, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली दे विच। इस तो इलावा रविशंकर प्रसाद लवे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है और इस तो इलावा इन्हां लवे IT मिनिस्ट्री भी है, ठीक है जी। रविशंकर प्रसाद बिहार राज्यसभा लोकसभा MP ने पटना बिहार तो। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्ट्री, इस तो इलावा इन्हां लवे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री और साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। चांदनी चौक दिल्ली तो लोकसभा MP। नितिन गडकरी की गल करते हैं, नितिन गडकरी द्वारा अगर आप गल करते हैं नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर ने। इस तो इलावा नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने। एक इंपोर्टेंट चीज़ रहेगी सी दसनी कि 13 लैंग्वेजेस दे विच इस एप्लीकेशन है जी वर्क करेगी 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है जो कदों बनाया गया सी 2018 दे विच, 2018 दे विच इसनूं बनाया गया सी। फाइनैंस मिनिस्टर की गल करते हैं निर्मला सीतारमन द्वारा एक मीटिंग नूं हैड किया गया 23rd मीटिंग ऑफ फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इस मीटिंग नूं ऑर्गेनाइज किया गया, हैड किया गया निर्मला सीतारमन द्वारा। बेसिकली जी फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है इसके अंडर डिफरेंट कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनस आ जाती हैं, ज़्यादातर जी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशनस ने, फॉर एग्जांपल सेबी हो गया, सिडबी हो गया, IFSI हो गया, NPCI हो गया, ये सारी चीज़ां इसके अंडर आ जाती हैं इस मीटिंग के विच। नेक्स्ट है वट इज़ द नेम ऑफ द शिप दैट इज डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनसली बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड हैज़ बीन कमीशनड इन गोवा दे विच एक शिप नूं कमीशन किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ही उसनूं बनाया गया। तो किहड़ी शिप है वो? उस शिप का नाम है सुजीत शिप है जी, ये बनाई गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के फैक्ट सब तो पहले इंपोर्टेंट बन गए। इंडियन कोस्ट गार्ड का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है, इसके हैड ने जेडे के नटराजन ने जेडे इंडियन कोस्ट गार्ड के हैड ने, ठीक है जी, ये याद रखांगे। अच्छा इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दे विच जिहड़ी एक कमीशन की गई है, कित्थे की गई? गोवा दे विच, ये याद रखांगे। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन दे विच आपां डिस्कस किया सी हीमगिरी का नाम हुणे भी आपां डिस्कस करके हटे हैं कि इसनूं कमीशन किया गया। 7 शिप्स ने, 7 दी 7 शिप्स किन्हां दे नाम दे उत्ते रखा जाएगा? ये 7 दी 7 शिप्स नूं माउंटेन्स दे उत्ते रखा जाएगा। इस तो इलावा विराट और C454 के रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करांगे। वर्णास्त्र के बारे में डिस्कस किया सी कि DRDO द्वारा क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि वर्णास्त्र की है? वर्णास्त्र शिप है या किस की कोई मिसाइल है तो की है? वर्णास्त्र की है? एक टॉर्पेडो है। वर्णास्त्र टॉर्पेडो है, DRDO द्वारा बनाया गया, इंडियन नेवी नूं दिता गया टॉर्पेडो वरुणास्त्र, याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। DRDO द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नाल मिलकर इसनूं बनाया गया सी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा विराट और C54 के रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि जी INS विराट है एक इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जिसनूं तोड़िया जा रहा है, जिसनूं ब्रोक किया जा रहा है, तोड़िया जा रहा है एलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात दे विच, एलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात दे विच। इसके बारे पहले भी आप काफ़ी बार डिस्कस किया है, इंपोर्टेंट रहेगा। सिर्फ हल्की जी चीज़ करके दोबारा न्यूज़ के विच रहे, इस करके सारे फैक्ट्स आप डिस्कस कर रहे हैं। अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात दे विच इसनूं डीकमीशन नहीं कहांगे कि इसनूं तोड़िया जा रहा है, इसनूं कह सकते हैं कि इसके पार्ट्स तो मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाए जाएंगे।
ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਕਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਵਰੁਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਰੁਣ ਔਰ ਗਰੁੜ ਜਿਹੜੀ ਵਰੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ INS ਵਿਰਾਟ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਸਟ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ C454 ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ LNT ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। C454 ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਬੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੀਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਔਰ UT ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? 50,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? LED ਲਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੂਮੈਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਦਾਖ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਜ਼ਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਈਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਕੱਲਾ ਲਦਾਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਦਾਖ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਜ਼ਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸੀਰੋ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਯਨ ਸੀਰੋ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੋਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸੀਰੋ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ IUCN ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ IUCN ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ? IUCN ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਗਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੀਂਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਂਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ YSR ਫ੍ਰੀ
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर द्वारा YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बेसिकली इस स्कीम की अनाउंसमेंट पहले कर दी गई सी। अनाउंसमेंट इसनों YSR रायतू दिनोत्सवम ये ऑबजर्व किया जाता है। बेसिकली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ਜਿਹੜੇ आंध्र प्रदेश के उन्होंने डैथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन इसनों ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है, अगस्त के इसनों किया गया सी। अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, डायरैक्टली यह रखांगे कि YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो आंध्र प्रदेश की है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।